जय हिंद सभी स्टूडेंट को स्वागत है सभी छात्रों का आज की क्लास में। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम साइंस के टेस्ट में वीवीआई क्वेश्चंस को देखेंगे जो आप सभी बच्चों के मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपके भी क्लास 10th में साइंस विषय है तो सभी छात्र क्लास को अच्छे से देखिएगा, एक एक प्रश्न के आंसर करिएगा और प्यारे बच्चों अपने आंसरों को किसी कॉपी में ज़रूर नोट करिएगा ताकि जब यह क्वेश्चन समाप्त हो जाए तो हम सभी क्वेश्चनों के सही आंसर आप सभी बच्चों को बता सके। तो चलिए आज की यह टेस्ट को शुरू करते हैं। टेस्ट का पहला क्वेश्चन सभी बच्चों के लिए, सामान्य नेत्र के लिए दूरबिंदु क्या होता है। हर एक प्रश्न वीवीआई है तो जल्दी से आंसर बताते हुए चलेंगे, ठीक है। अगर आपके पास समय होगा तो कमेंट में भी ज़रूर बताइएगा। सामान्य नेत्र के लिए दूरबिंदु क्या होता है। 25 मीटर, 25 मिलीमीटर, 25 सेंटीमीटर या फिर अनंत, ठीक है। तो ए, बी, सी और डी में से जो भी आपके आंसर हो अपनी कॉपी में जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है सभी बच्चों के लिए, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। वीवीआई क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर बताएंगे। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है किसके द्वारा, पुतली द्वारा, पक्षमापी द्वारा, दृष्टिपटल द्वारा या परितारिका के द्वारा। तो ए, बी, सी और डी में से जो भी आपके आंसर हो उसे अपनी कॉपी में जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन सही बच्चों के लिए है, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है। वीवीआई क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर बताएंगे। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है, लाल, पीला, हरा या बैंगनी। तो इसमें से जो भी आपके आंसर हो अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सही बच्चों के लिए, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन, सही बच्चों के लिए आंसर बताएंगे। कांच की सिल्ली, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण या प्रिज्म। ए, बी, सी और डी में से जो भी आपके आंसर हो अपनी कॉपी में नोट करिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन सही बच्चों के लिए ये है, जो नेत्र निकट की वस्तुओं को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में क्या होता है। वीवीआई क्वेश्चन है, जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में क्या होता है। दूरदृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष या वर्णांधता। तो इसमें से जो भी आपके आंसर हो अपने कॉपी में नोट करिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन सही बच्चों के लिए ये है, मानव नेत्र में क्या पाया जाता है। मानव नेत्र में क्या पाया जाता है। किसी प्रकार का लेंस नहीं होता है, अवतल लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है या उत्तल दर्पण होता है। तो ए, बी, सी और डी में से जो भी आपके आंसर हो उसे अपनी कॉपी में नोट करिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन सही बच्चों के लिए, मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनाता है। जल्दी से आंसर बताएंगे। मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनाता है, कॉर्निया, रेटिना या परितारिका, आइरिस या फिर पुतली। ए, बी, सी और डी में से जो भी आपके आंसर हो अपनी कॉपी में नोट करिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन सही बच्चों के लिए ये है, सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है। वीवीआई क्वेश्चन, जल्दी से आंसर बताएंगे। सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी और सीधा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा या आभासी और उल्टा। तो ए, बी और सी और डी में से जो भी आपके आंसर हो उसे अपनी कॉपी में नोट करिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन से बच्चों के लिए ये है, टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है। वीवीआई क्वेश्चन, टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विक्षेपण, प्रकाश का प्रकीर्णन। तो इसमें से जो भी आपके आंसर हो अपनी कॉपी में नोट करिएगा।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन सही बच्चों के लिए ये है, दूर दृष्टि दोष वाली आंखें साफ साफ देख सकती हैं। वीवीआई क्वेश्चन, दूर दृष्टि दोष वाली आंख साफ साफ देख सकती है। दूर की वस्तुओं को, बड़ी वस्तुओं को, निकट की वस्तुओं को या केवल छोटी वस्तुओं को। तो ए, बी, सी और डी में से जो भी आपके आंसर हो अपनी कॉपी में नोट करिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन सही बच्चों के लिए ये है, निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति देख सकता है। क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति देख सकता है सभी चीज़ों को ठीक से, किसी किसी चीज़ को ठीक से, दूर की चीज़ों को अच्छी तरह से या निकट की वस्तुओं को अच्छी तरह से। तो इसमें से जो भी आपके आंसर हो अपने कॉपी में नोट करिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन सही बच्चों के लिए, नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। वीवीआई क्वेश्चन सही बच्चों के लिए आंसर देखें, वास्तविक उल्टा तथा बड़ा, काल्पनिक सीधा तथा छोटा, काल्पनिक उल्टा तथा बड़ा या वास्तविक उल्टा तथा छोटा। तो ए, बी, सी और डी में से जो भी आपके आंसर हो अपनी कॉपी में नोट करिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन सही बच्चों के लिए ये है, आँख व्यवहार करती है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आँख किसकी तरह व्यवहार करती है। उत्तल लेंस की तरह, अवतल दर्पण की तरह, समतल दर्पण की तरह या अवतल लेंस की तरह। तो ए, बी, सी और डी में से जो भी आपके आंसर हो अपनी कॉपी में नोट करिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन से बच्चों के लिए ये है, सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी क्या होती है। क्वेश्चन है, सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी क्या होती है। 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर या 25 सेंटीमीटर। जो भी आपके आंसर हो अपनी कॉपी में नोट करिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन से बच्चों के लिए ये है, किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन है, किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दीर्घ दृष्टि दोष, अबिंदुकता, निकट दृष्टि दोष या जरा दृष्टि दोष। तो ए, बी, सी और डी में से जो भी आपके आंसर हो उसे अपने कॉपी में जल्दी से नोट करिएगा। और इसी क्वेश्चन और आंसर के साथ आज के टेस्ट के यह सभी क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, अब हमने यह क्वेश्चन जो देखा इसके सही आंसरों को देखते हैं। सही आंसर अब सही बच्चों का जो होगा वो हम आपको बताने वाले हैं। सही बच्चे अच्छे से अपने आंसरों को मिला लेंगे और अपने कॉपी में अगर यह क्वेश्चन आप नोट कर रहे हैं या आप ऐसा ही याद कर रहे हैं तो सही आंसर को ज़रूर याद करिएगा। चलिए इसके सही आंसर को देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, तो पहला नंबर क्वेश्चन जो हमने आपसे बच्चों से पूछा था उसका सही आंसर जो था वो होगा डी ऑप्शन। दूसरे नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर था वो हो जाएगा बी ऑप्शन। तीसरे नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर था प्यारे बच्चों वो हो जाएगा डी। चौथा नंबर क्वेश्चन जो सही बच्चों से हमने पूछा था उसका भी सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा डी। पाँचवा नंबर क्वेश्चन जो हमने सही बच्चों से पूछा था उसका सही आंसर हो जाएगा ए। छठा नंबर क्वेश्चन सही बच्चों से जो पूछा था वो होगा प्यारे बच्चों सी। सातवें नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर था वो होगा बी। आठवें नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर था वो हो जाएगा बी। और नौवां नंबर क्वेश्चन जो हमने सही बच्चों से पूछा था वो हो जाएगा डी। 10वां नंबर क्वेश्चन उसका जो सही आंसर था वो हो जाएगा ए। 11वां नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर था वो हो जाएगा डी। ठीक है, क्या होगा डी। 12वां नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर था वो होगा डी। 13 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर था प्यारे बच्चों वो हो जाएगा ए। ठीक है, इसी प्रकार से 14 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर था वो होगा डी। और 15 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर था वो हो जाएगा सी। तो चलिए यह सभी 15 क्वेश्चन के 15 सही आंसर हमने आप सही बच्चों को बता दिया है। सही बच्चों से निवेदन करेंगे कि अपने मैट्रिक की परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे से करिए, ठीक है, और मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए। और यह क्वेश्चन जो हमने पढ़ाया है इसे भी ज़रूर याद करिएगा।
यह सभी क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई है और आपकी मैट्रिक परीक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और 15 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए ये भी ज़रूर बता दीजिएगा कमेंट में। तो सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में। यह क्लास पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें और अपनी मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज की यह क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और इस टेस्ट को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें और उन्हें भी चैलेंज करें कि वह कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं। तो सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।